आख्यान को यही विराम करेंगे और चतुर्थ आख्यान के अंदर अपन प्रवेश करेंगे। और ये चतुर्थ आख्यान की एक विशेषता भी है। देखो, ये द्वितीय आख्यान जो था, तृतीय आख्यान, इसमें पूरे आख्यान का संपुट किससे था? पोष मध्याह्ने नौमे श्रीनाथ जी, अक्का जी उर उपन्यो आनंद, चंद श्री वृंदा वन तणो प्रगटी। पूरे आख्यान का संपुट है ये देखो, ये नेत्रों के सामने घटना घट रही, देखो। और अब चतुर्थ आख्यान का जो संपुट है वो आपके चरणारविंद से है। ते पदवंदु श्री वल्लभनंद जी। और देखो, चतुर्थ आख्यान की विशेषता एक ये भी है, ध्रुव पद के संग कुल 12 तूके हैं। ध्रुव पद को मिला के 13, पर ध्रुव पद और 12 तूक, ये मिला के कुल पंक्ति मुख्य हुई 12। और इन 12 पंक्तियों का समन्वय गोपाल दास जी ने श्रीमद् भागवत जी के 12 स्कंद, श्रीनाथ जी के 12 अंग और गोसाई जी के संग, ये तीनों का समन्वय इस चतुर्थ आख्यान का किया गया है। क्योंकि प्रथम जो तूक है वो है ध्रुव पद, और ध्रुव पद का मतलब कहा गया है जैसे भागवत जी से पहले भागवत जी का महात्म्य आता है, जैसे भागवत जी का महात्म्य आता है तो महात्मा के अर्थ के अनुरूप प्रथम तूक है और बाद में सारे आगे की तूक हैं। तो आइए इस चतुर्थ आख्यान का अपन दर्शन करें, क्योंकि प्रभु के पूरे श्रीअंग और भागवत जी के 12 स्कंद दोनों एक ही हैं। क्योंकि महाप्रभु जी तो जब जब भी भागवत जी का पाठ करते, जो जो स्कंद की कथा आती, उस समय आपको श्रीजी बाबा के वही अंग के दर्शन होते। और जब श्रीजी बाबा के सामने आके खड़े होते तो एक एक अंग में श्रीमद् भागवत जी के एक एक स्कंद का प्रकट दर्शन आपको होता। और उसी रूप से श्रीमद् भागवत जी के एक एक स्कंद, श्रीनाथ जी बाबा के एक एक अंग। क्योंकि अपन सब जानते हैं श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद अधिकार लीला, और वो है भगवान का दक्षिण चरण। तो इस तुक की यात्रा भी प्रारंभ होती है श्रीनाथ जी बाबा के चरण से। जैसे भागवत भी क्या है, भागवत भी यात्रा है। और वो यात्रा कौन सी? तो कहते हैं चरणारविंद से लेके अधरामृत तक की यात्रा। चरणारविंद से लेके अधरामृत तक की यात्रा यानी भागवती यात्रा। और उसी के अर्थ के रूप से, उसी के स्वरूप के रूप से ये पूरे आख्यान को गाया गया है। क्योंकि अपन एक एक अंग, एक एक स्कंद का क्रम तो जानते ही हैं। प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद, 2 श्रीनाथ जी बाबा के वाम और दक्षिण और वाम चरण। तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, श्रीजी बाबा के 2 बाहु। अब विचार आवे, जो अंगों का वर्णन करना था तो पहले चरण का वर्णन किया, उसके बाद उरु का करना चाहिए था, बाद में बाहु आवे। लेकिन प्रथम और द्वितीय स्कंद के अंदर श्रीनाथ जी बाबा के 2 चरण, उसके बाद तीसरा और चौथा स्कंद श्रीनाथ जी बाबा के 2 भुजाएं, और बाद में चौथा और 5वां स्कंद श्री जी बाबा के 2 उरु, 5वां छठा। तो वर्णन करना था अंग का, तो चरण के बाद उरु आवे, उरु के बाद हस्त आवे। लेकिन ये कैसा वर्णन आपने किया कि चरणों के बाद सीधे बाहु, बाहु के बाद उरु। तो ऐसे वर्णन करके भी हमारे श्रीजी बाबा का स्वरूप बताया, स्वभाव बताया कि जो जीव संसार के ताप से तप्त बन के, संसार को मन से निकाल के आर्त भाव से भागता हुआ श्री जी के चरणों में जाके श्री जी के चरणों को दृढ़ता से पकड़ ले, तो हमारे श्री जी का स्वभाव है जो जीव चरण में आवे तो श्री जी उसके लिए स्वयं झुकते हैं और अपने बाहु का संबंध बाद में कराते हैं, उसे खड़ा करते हैं और अपने गोद में, अपने उरु पे उसे बैठाते हैं। इसलिए चरण, फिर बाहु और फिर उरु, क्योंकि आपका स्वभाव श्री जी का, और श्री जी के स्वभाव का वर्णन भी आपने इसी पंक्ति से किया। बाद में कहते हैं छठा स्कंद है पोषण लीला, वाम उरु है। सप्तम स्कंद है दक्षिण कटी के ऊपर जो हस्त आपका है। कैसे है वो हस्त? आपने मुट्ठी बंद करी हुई है
मुट्ठी बंद क्यों करी है? प्रभु कहते हैं मैं अपने जीवों के मन को हमेशा अपनी मुट्ठी में रखता हूं और मुट्ठी को ऐसे छुपा के रखता हूं कि जीव ढूंढता तो रहे, तड़पता तो रहे, पर पता न चले मेरा मन चुराया किसने। और जो जीव मुट्ठी के अंदर बंद कर ले और अंगूठा ऊंचा करके दिखाते हैं माया को, कि प्रभु कहते हैं कि योग माया तो उसी को फंसा सकती है, तो उसी को घेर सकती है जो मेरी शरण में नहीं आया, पर जो मेरे शरणागत जीव हो गए हैं उनको माया स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए माया को अंगूठा भी दिखाते हैं, दूसरे अनेक अनेक अर्थ करे हुए हैं ना। क्योंकि श्रीनाथ जी का हवा का जैसे अपन कहें 9वां स्कंद है वाम स्कंद, बाद में 10वां स्कंद है हृदय, 11 स्कंद है आपका मुख मस्तक, और कहते हैं 12 स्कंद क्या है? श्रीनाथ जी बाबा का ऊंचा उठाया हुआ वाम हस्त। वाम हस्त ऊंचा करके श्रीनाथ जी बाबा क्या कर रहे हैं? बोले अपने जीवों को, अपने निज जीवों को अपने पास बुला रहे हैं। और जो जीव पास आ गए हैं उनके मन को चुरा के मुष्टिका के अंदर मन को बंद करके रखा है। तो कहते हैं श्रीनाथ जी बाबा अपना हाथ ऊंचा करके बुला रहे हैं, पर कैसे बुला रहे हैं? मैं कई बार कहता हूं अपने प्रवचनों में, सामने से कोई आवे तो ऐसे बुलाते हैं, और श्रीनाथ जी ऐसे बुला रहे हैं। कैसे बुला रहे हैं? ऐसे। और कह रहे हैं कि तू मेरे पास आएगा, जो सीधा आएगा तो छड़ी लेके खड़ा हूं, पर जो मेरे पास आना चाहता है तो सीधा आएगा तो अपनाऊंगा नहीं, पर मेरे पास आना है तो मेरे वाम भाग होके आ, क्योंकि मेरा वाम भाग स्वामिनी जी का भाग है। सीधा मेरे पास आएगा तुझे अपनाऊंगा नहीं, पर वल्लभ के माध्यम से मेरे पास आएगा तो तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। और दूसरा हाथ आप कटी पे रख के अंगूठा वैष्णव को दिखा रहे हैं। और एक अर्थ तो ये भी होता है अपने भक्तों के मन को मुट्ठी में बंद करके और माया को अंगूठा दिखाते हैं। अपने हस्त को कटी पे रख के प्रभु जी उससे कहते हैं तू मेरे पास तो आ, जब तू मेरे पास आएगा तो ये भवसागर मैं कटी जितना कर दूंगा कि तू आराम से तैर के पार कर सके। और दूसरे अर्थ से परमानंद दास जी अलग अर्थ करते हैं। वो क्या कहते हैं कि श्रीनाथ जी बाबा ऐसे अंगूठा नहीं दिखा रहे हैं, वो माया को नहीं दिखा रहे हैं, वो तो ये वैष्णवों को अंगूठा दिखाते हैं। बोले ये वैष्णवों को अंगूठा दिखाते हैं। यार वैष्णव इतने भाव से दर्शन करने जाते हैं, इतने आनंद से दर्शन करने जाते हैं, पर कहते हैं कि जब अपन नाथद्वारा जावें, श्रीनाथ जी की सेवा करें, फूलघर की, पानघर की, और जो अलौकिक भगवत रस अपने अंदर एकत्रित करें और श्रीनाथ जी के सामने जावें, तो श्रीनाथ जी अंगूठा बता के वो भगवत रस अपने से ले लें। बोले कैसे हो सकता है? और परमानंद दास जी इसका उत्तर देते हैं, परमानंद ब्रजवासी सावरो, परमानंद ब्रजवासी सावरो, परमानंद ब्रजवासी सावरो, परमानंद ब्रजवासी सावरो, ब्रजवासी सावरो, ब्रजवासी सावरो, परमानंद ब्रजवासी सावरो, परमानंद ब्रजवासी सावरो, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो री, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो रे, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो री, अंगुष्ठ दिखाए रस ले गयो रे, मेरी भरी